हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्यूब रूट के बारे में। यानी कि क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है अभी कंपटीशन का। और क्यूब रूट निकालने का बहुत ही शॉर्ट तरीका होगा। आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे। क्यूब रूट निकालने से पहले हम लोगों को पहले क्यूब कम से कम 20 तक याद रखना होगा। कम से कम 20 तक याद रखना, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। ये अगर याद रहता है तो एग्ज़ाम में बनाने में बहुत जल्दी बनता है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। वहाँ इतना से कम याद करना है। अभी तक हम लोगों ने क्यूब निकालना सीखा। अब क्यूब रूट निकालने के बस थोड़ा सा और कुछ याद रखना है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। उसी तरह 2 का घन 2 गुना 2 गुना 2 8। 3 का 3 गुना 3 27। 4 का 64। 5 का निकालें 125। 6 का 6 गुना 6 गुना 6 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729 और 10 का 1000। यही है। अब हम लोगों को ज़रा सा इकाई अंक के बारे में जानना होगा। इकाई अंक से ही हम लोग पता कर लेते हैं कि कैसे निकलेगा जल्दी से किसी का भी घनमूल। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ इकाई अंक हम लोग को दिमाग में याद रहना चाहिए। इकाई अंक इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। अस्थिर से अगबक नहीं। 1 का क्यूब का इकाई अंक जो हमने देखा था वो 1 ही आया है। उसी तरह देख लेते हैं कि सेम किसका किसका आ रहा है, तो 4 का आ रहा है। यानी 4 का क्यूब का इकाई अंक 4 है। फिर देखते हैं 5 का। 5 का कितना है? 5 है। उस तरह 6 का 6 है। और है कोई वैसा जो मिल रहा है? हाँ, 9 मिल रहा है। 9 का 9 और 10 का 0। ये वाला टर्म को एक जगह रखना होगा कि ये जो है जितना इधर मिल रहा है उतना ही उधर है। यानी कि 1 का क्यूब जब भी दिखेगा तो 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 10 का 0। ये एकदम रट लेना है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 10 का 0। अब इसका क्या यूज होता है, अब तुरंत देखते हैं हम लोग। 2 का क्यूब था तो इकाई अंक में कौन आया था? 8। तो इसका मतलब 8। उसी के जस्ट अपोजिट 8 का कौन है? 2 है। इसका मतलब दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन है, उल्टा नियम। अगर 2 का 8 है तो 8 का 2 है। अब बच गया मेरे पास कौन? 3। तो 3 का क्यूब 27 के 7 और 7 के क्यूब होता है 3। यही याद रखना है। बस इतना किया, बस खेल ख़त्म। पूरा हिसाब बन जाएगा अब आसानी से। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको निकालना। पहले हम लोग को ये भी जानना होगा कि घनमूल होता भी क्या है। घनमूल जैसे हम लोग निकालते थे बच्चा में कि क्वेश्चन अभी एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आ रहा है कंपटीशन का। जैसे हम लोग को बोल रहा है कि 1728 का घनमूल निकालिए, या फिर बोलेगा हम लोगों को कि 4096 का घनमूल निकालें। तो हम लोग जो बच्चा में निकालते थे इस तरह निकालते थे, लंबा प्रोसेस से। ये यहाँ पर लिख लेते थे कितना आपका 1728। उसके बाद एलसीएम लेते थे, 2 से लगाते थे यहाँ। तो 2 से लगाएंगे तो 2 8 16 हासिल 1, 2 6 का 12, 2 चौका 8।
फिर यहाँ लेते थे, फिर लगाना है 2 से, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना, फिर लगाना है 2 से, तो 2 2 दूना 4, 2 1 10, 2 6 12, यानी कि एलसीएम लगा लगा के 2 1 2 1 0 8, फिर लगाते थे 2 से 54, फिर देते थे 27, फिर देते थे। अब तो खादों से नहीं लग रहा है तो 3 से, पहले 2 से खिला ली जितना खाया 9, फिर 3 से 3। अब ये सारे चीज़ को हम लोग फिर यहाँ लिखते थे, यहाँ लिख देते थे, रूट करके यहाँ पर क्यूब रूट कर दिए। आप काउंट करते थे यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को 2 है तो लिखते थे 2 गुना 2 गुना 2, तो 3, फिर 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 वाला यहाँ नीचे में जब तक नहीं पहुँचते थे 3 गुना 3 गुना 3। अब कंडीशंस था हमारा, यहाँ 3 है तो 3 को यहाँ से लेते थे 3, तो 3 को में 1 बाहर, फिर ये 3 में 1 बाहर, फिर ये 3 में 1 बाहर, यानी कि 2 दूना 4 4 तिया 12 आंसर हो गया। इस तरह निकालते थे। अगर हम लोग को एक ही झटके में 12 आंसर पता चल जाएगा तो कैसा होगा, वो हम बहुत जल्द कर रहे हैं। और एक देख लेते हैं क्या, और हम किसी का भी देख, जैसे कि 4096 का बोला था कि 4096 का भी, तो 4096 लिखते थे और फिर एलसीएम लगाते थे। एलसीएम लगा के जैसे यहाँ 2 से लगाना होगा तो 2 दूना 4 0, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, फिर यहाँ 2 से, बहुत लंबा समय लग रहा है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपका ये ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो छोड़ के भागने जाना है। 512, फिर 2 2 दूना 4, 2 5 10, फिर यहाँ से लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 0 0, 2 दूना 4, 2 8 16, 1024, 512, 512 का तो 2 दूना 4, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, सॉरी गलत हो गया यहाँ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, 128, फिर यहाँ से लेते थे 2 छक्के 12, 2 चौके, फिर यहाँ से कितना हो गया 32, फिर एकदम इतना लफड़ा वाला काम है। 2 8 16, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। अब हम लोग काउंट करते थे यहाँ पर, एक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर लिखेंगे 12, 2 गुना 2 गुना 2 3, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 3 दूनी 6, 2 गुना 2 गुना 2 9, फिर यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 512 हो गया यहाँ। तो यहाँ पर फिर 3 गो में 1, तो यहाँ निकल 2, फिर इससे 2, फिर इससे 2, फिर इससे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये आंसर। अब हम लोग ऐसा नहीं करना है, बस आपको 2 सेकंड में सारा आंसर आने लगेगा, जो कि हम लोग सीख रहे हैं। इससे पहले हम लोग बोले थे क्यूब रूट को, ये जो इकाई अंक के बारे में हाईलाइट करने के लिए, तो इकाई अंक बस हाईलाइट कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। एक बार और हाईलाइट कर देते हैं आपको इकाई अंक, ताकि आपके पास रहे। 1 का क्यूब 1 लिए थे, फिर 4 का 4, फिर 5 का 5, 6 का क्यूब 6, और 9 का क्यूब 9, 0 को लेते थे 0, इसको एक जगह हमने रख दिया। और फिर 2 का 8, तो 8 का कितना 2, इसको एक जगह रख दिया। 3 का 7 और 7 का 3, इसको एक जगह, बस हो गया। आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से सोल्व कर लेते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि 1728 वाला जो निकाले थे, यहाँ लिखते थे 1728, तो हम लोग का इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक में कितना है मेरे पास 2, बस इसी से अब 2 किसका हो रहा है, सॉरी 8 है,
8 किसका हो रहा है? तो 2 का, बस यहाँ पता चल गया। अब यहाँ पर कितना है? 3, पीछे से 3 को काट दीजिए, बचा कितना? 1। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है, यानी कि 12 आंसर हो गया। बस एक झटके में पता चल गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन था 4096 का घनमूल निकालने के लिए। तो हम लोग कहीं नहीं देखना है, अंत देखना है, सिर्फ इकाई अंक। ये जो इकाई अंक लिखे हैं इसी को देखना है भाई, इकाई अंक। तो मेरे पास इकाई अंक में 6 है, तो 6 का क्या होता है? 6 ही होता है, तो यहाँ पक्का 6 आ जाएगा। उसका पीछे से क्या करते? 3 को काटते थे, 3 को काट दिए हैं। अब बोले थे 20 तक याद रखना है, तो 20 के 1 का क्यूब क्या होता है? 1, यहाँ क्यूब करते जाना है, जो बचेगा 1 का क्यूब 1, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 8 तो है नहीं, तो 1 फीट होगा, यानी कि 16। दूसरा एग्जाम्पल पहला फिर से ले रहा हूँ दोस्तों, छोटा छोटा सब था। अब हम लोग का जो एग्ज़ाम लेवल पर आ रहा है उस पर बात करना है। जैसे यहाँ है 405224, बोले इसका घनमूल निकालना है। एकदम आसान है। 4 है यहाँ ना, 4 का क्या होता है? 4 का लिख देना है 4, क्योंकि इकाई अंक 4 होता है। पीछे से 3 को काट देना, यहाँ से खेल ख़त्म। अब यहाँ बचा मेरे पास 405। 405 जो है इधर क्यूब करके जाना है। क्यूब करते हुए अगर जाएंगे हम लोग तो किसके क्यूब का आसपास है? ऐसा नहीं कि 1 से कर दें। तो ये जो क्यूब का अगर 5 का लेते हैं तो 125, 6 का 200, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। 8 तो ज़्यादा जाता है, 8 का होता है 512 और 7 का होता है 343। तो ये 405 से ज़्यादा हो गया, इसको नहीं लेना है, 7 ही वाला लेना है। तो 7 को यहाँ लगा दीजिए, यानी 74। 74 का ये घनमूल है। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ दोस्त, चलिए यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिया ताकि लिखने में आपका समय पार ना हो। तो अब ये दे दिया कि 941192, इसका घनमूल निकाले, इसका निकालिए या इसका निकालिए। यहाँ कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेना है। हमको बस देखना है अंत में क्या है। अंत में है भाई 2, तो 2 का जो होता है वो 8 होता है इकाई अंक, हम लोग पता चल गया। अब उसके बाद 3 को काटते, 3 को काट दिए, तो मेरे पास कितना बचा? 941। अब 941 जो है किसके आसपास है? 10 का 1000, तो 1000 यानी कि 9 ही होगा। 9 का 729 यानी 9, यानी 98 का हो गया ये वर्गमूल। किसका हो गया? 98 का। बहुत जल्दी निकल गया। 8 है, तो 8 के लिए क्या बोले थे हम? याद रखना है 8 का इकाई अंक 2 होता है। पीछे से काटेंगे, 3 काट दिया, बचा मेरे पास कितना? बचा है 238। अब 238 हमको क्यूब करते जाना, तो ऐसा नहीं कि 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, हम लोग के करीब जाते हैं। 5 का 125 और 6 का 216। 216 ठीक फिट खा रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है तो 6 ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 62 का। 62 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 62, और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। यानी इसका जो घनमूल ये हम लोग निकालनी है बहुत तेज़ी से। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास? 7 है, तो 7 का इकाई अंक क्या होता है? 3 यहाँ लिख लिया, पीछे से 3 कट कर दिया, तो बचा है 804। अब 804 जो है किसके क्यूब के आसपास है? 804 तो 9 का होता है 729 और 10 का 1000, तो 1000 तो है नहीं, 729 से ज़्यादा है। फिर से दिखा रहा हूँ दोस्तों, 9 का होता है 729 और 10 का 1000, तो 1000 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये फीट खा रहा है, यानी कि इस फीट का खाने, इसका मतलब हो गया 9 लिखना होगा। 93 निकला, यानी कि 93 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 90, 3 बार इसी को मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, तो ये दे देगा। यानी इसका ये आंसर हो गया, जो कि हम लोग पहले लंबा से करते थे, अब लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 का होता है 7, बस पीछे से 3 काट दीजिए। मेरे पास क्या बचा यहाँ पर? 1225।
अब ये क्यूब करते जाना है, ये आसानी से 10 का 1000, 11 का 1331, तो वो तो हो नहीं रहा है। बस ये पूरा पूरी लिख देंगे 10, तो पहले लिखे थे 7 पीछे 10, कितना हो गया 107, यानी 107 जो है इसका आंसर आया। दोस्तों इसका आगे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। कितना भी बड़ा रहे टेंशन नहीं लेना, आपका जितना भी क्यूब याद है आगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अंत में 5 है तो हम लोग जानते हैं 5 का 5 होता है, 5 का होता है 125, यानी 5, पीछे से 3 कट, मेरे पास बचा कितना 1520। अब हम लोग को ये यहाँ पर जाना है क्यूब करते हुए, तो ये किसके क्यूब का आसपास है, तो 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का ज़्यादा हो रहा है तो 11 फीट हो रहा है, तो हम लोग को 11 यहाँ लिख देना है, यानी 115 का क्यूब निकल गया ये। दूसरा देखते हैं, ये 6 का है, तो 6 का क्या होता है, 6 का तो 6 होता है, और ये कट 3, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 कट, घनमूल में हमेशा 3 कट करेंगे। और यह 287, तो 6 का होता है कितना 216, 7 का ज़्यादा हो रहा है तो बस 6 ही रखना है हम लोगों को, 6 के क्यूब के करीब है। 7 का क्यूब लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है 343, तो 300 तो है नहीं, उससे एक कम 6 ही 66। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, और 2-3 आपको क्लियर हो जाएगा, बड़ा रहे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का इकाई अंक 1 ही होता था, हम लोग कर लिए थे। पीछे से यहाँ क्यूब रूट है 3 है तो 3 कट, यहाँ से खेल ख़त्म यहाँ तक। मेरे पास बचा कितना 531, 1 का 1 3 कट कर दिए थे, और बचा था 531, तो 8 का कितना होता है 512, 8 से फीट खा रहा है, 9 से ज़्यादा हो रहा है, 7 से पूरा कम हो रहा है, तो 8 फीट कर जाएगा, यानी कि 81 का हो गया। और ये क्वेश्चन जीरो वाला, जीरो रहेगा तो सर 0 का 0, पीछे से 3 कट, और ये 1728 से खुदे मिल गया, किसका मिल गया 12 का, तो 12 यानी 12 पर 0 120, ये आपका हो गया। एक और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे ख्याल से आ गया होगा सभी को, ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जितना क्यूब अब आगे याद रखते हैं उतना आपको मोबाइल में भी नहीं हटेगा। हाँ दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको समझ में आ गया। ये कितना भी बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है, हमको रूल फॉलो करना है। और वहाँ पर जो है आप बोलिएगा कि अलग आंसर आएगा, नहीं आएगा अलग, वहाँ पर खुद लिख देता है कि घनमूल निकाले, वो लोग सोल्व करके दे देता है। अच्छा मेरे पास ये इतना बड़ा है तो इससे क्या होगा, अंत में देखना है 9, 9 है तो 9, अकॉर्डिंग टू रूल 3 को काटे, 3 को काट दिया, बचा कितना 2140। अब ये स्क्वायर करना है, स्क्वायर क्यूब करते करते जाना है यहाँ पर। तो अब 1 से तो जाना नहीं, 1 का 1, 2 का 8, इस तरह गाना नहीं गाना है हम लोग। 10 का 1000, 11 का 1331, फिर 12 का 1728, 13 का जो है नहीं फिट खाएगा, इसमें 13 का हम लोग लिए थे, इसमें 13 का फिट नहीं खाएगा कि 12 का 1728 और 13 का होता है 2197। तो एक बार लिख रहे था, अगर 10 का यहाँ से लिखना जरूरी नहीं है, 1000, 1000 है ज़्यादा हो गया, ये बहुत मतलब ज़्यादा डिफरेंस है। 11 का 1331, ये भी ज़्यादा है। 12 का लेते हैं 1728, और 13 का 2197 होता है, 13 का होता है 2197। अब देखिए ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पर 2197 तो है नहीं, तो हम लोग 12 वाला ही लेंगे, तो यहाँ हमको लिख देना है सिर्फ 12, यानी 129 गुना 129 गुना 129, 129 गुना 129 गुना 129 कीजिएगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था क्यूब रूट निकालने का नियम, बहुत ही आसान है। और मैं इस और वीडियो अच्छा से देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अगला वीडियो होगा वो स्क्वायर रूट होगा, और ये
प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट से आते ही आते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।